पहाड़ों में बसा हुआ गैंगटॉक और गैंगटॉक के अंदर एमजी रोड। जितना सुकून आपको कुदरत मतलब एक्सट्रीम पहाड़ों पे जाके मिलता है, उतना ही इस जगह पर भी आपको मिलेगा। लोग एकदम शांत स्वभाव के हैं, अपने अपनी मस्ती में मस्त। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है एमजी रोड। काफ़ी लोगों को आइडिया है कि अभी मैं हूँ गैंगटॉक के अंदर, सिक्किम गैंगटॉक। और अभी जिस रोड पे हूँ वो है एमजी रोड। दोस्तों एक बात आपको बता देता हूँ कि जितना डिसिप्लिन मुझे यहाँ दिख रहा है, मतलब मैक्सिमम लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। जब से कोरोना आया है, मतलब 1 साल हो गया। अगर सब लोगों ने इतना डिसिप्लिन किया होता ना, तो शायद अभी तक ये जा चुका था। वॉटेवर क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन एक जीने का जो लाइफ स्टाइल होता है यहाँ लग रहा है सुकून है। और जिस तरीके का ये मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ, और आप यहाँ बैठ सकते हो। यहाँ आप अपना, अगर आप खाली टाइम है तो आपको पार्क में बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप मार्केट के बीच में आराम से बैठ सकते हो। दोनों तरफ वॉकिंग स्ट्रीट्स हैं, पत्थर लगे हुए हैं, मतलब कोई डस्ट एंड ये सब कुछ भी नहीं है। बहुत कूल है। लोग आराम से जिनको शॉपिंग करनी है शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं आए हो अभी तक गैंगटॉक तो है ही शानदार, नामची भी है। मुझे ऐसा लगता है सिक्किम की जितने भी जो शहर हैं ये विजिट करने चाहिए। हालांकि अगर आपने नहीं किया तो मैं खुद करवा दूंगा आपको, नो इश्यूज़, नो वरीज फॉर दैट। तो लेकिन अभी हम शुरू करते हैं गैंगटॉक का ये छोटा सा सफ़र, छोटा सा एक ओवरव्यू। हम सब लोग अपना भविष्य या उससे जुड़ी हुई बातें जानना चाहते हैं, तो मुझे एक ऐसी जगह नज़र आई है यहाँ पर एमजी रोड के अंदर, जहाँ मैं आपको लेकर चलता हूँ। सब परिचय सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहले सर आपका परिचय आप हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए। मैं प्रवीण भाई शास्त्री, गैंगटॉक सिक्किम से। यहाँ पे मेरा ज्योतिष का और रेकी सेंटर है। यहाँ पे हम लोगों का ज्योतिष यानी कि भाग्य देखते हैं। एक्चुअल में मैं एक पॉमिस्ट हूँ। हाथ देखना मेरा मेन प्रोफेशन है, और साथ में मैंने रेकी के अंदर मास्टर किया हुआ है। ये है मेरा परिचय। सर इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपको पता है कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घूम चुका हूँ बाइक से। जब भी हम किसी मुसीबत, जैसे आप जो चीज़ जो भी देंगे सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन ये होगा कि आप ये अंगूठी पहन लीजिए, ये नग पहन लीजिए, या व्हाटएवर, आप कुछ ना कुछ इलाज बताएंगे जो हो सकता है। लेकिन मेरा जो अनुभव है ये है कि अगर आप अस्पताल में जाते हैं तो कभी भी अगर आपका ऑपरेशन होने वाला है, कुछ होने वाला है, तो सबसे पहले आपसे इस तरह की चीजें उतार ली जाती हैं। इनफैक्ट आपने जो बेसिक कपड़े पहने होते हैं वो भी उतार लिए जाते हैं। तो और वो रियल टफ टाइम होता है कि अगर आप अपनी मौत का से जूझ रहे होते हैं, तब ये सब चीजें आपके साथ में नहीं होती। अगर आप गलती से खुदा ना खास्ता पुलिस वालों के हाथ लग गए और आपको लॉकअप में डाल दिया गया, तो भी पुलिस वाले भी आपसे सारी चीजें निकाल लेंगे। तो भी आप जब लॉकअप में होंगे तब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। तो जिंदगी का रियल टाइम तो हमें बिना नग, बिना जेम्स, इन सब के ही गुजारना है। इसके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो आपने ये जो बातें बोली हैं, हर आदमी इतना डीपली नहीं जाता जितना कि आप जा चुके हैं। शायद ये आपके अपने अनुभव रहे होंगे या आपकी सोच रही होगी। अब होता है इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हम लोग, पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम किसी का भाग्य पढ़ सकते हैं। भाग्य पढ़ के हम उसको रास्ता दिखा सकते हैं। चलना उसी को पड़ेगा उस रास्ते के ऊपर। मार्ग दिखा दिया, ऐसे करने से ऐसा संभव है, अब ऐसा करिए। नंबर 2, जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले आपस में बात कर रहे थे, तो हमारे पास 2 चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है। पहला है आपका जन्म की तारीख, कि आपका जन्म किस तारीख को धरती पे होने वाला है, वो आपके हाथ में नहीं है। वो गॉड गिफ्टेड है, यानी कि जब भगवान चाहेगा जब भी आपका जन्म होगा। इसी प्रकार आपकी हाथ की रेखाएं, आप अपने हाथ की रेखाओं को अपने अनुसार नहीं बना सकते। जैसा ईश्वर ने बना के भेजा है, आपको वही जीवन जीना है, वही आपको जीवन में करना है। तो ये दोनों बिल्कुल सत्य हैं ये, और इसीलिए मैंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय इनको समझने में और जानने में लगा दिया। मतलब आप ये चीज कहेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड, जैसा आप बोलना चाह रहे हैं, जो आपने ऑलरेडी बताया कि उसके अंदर हमारा जो हम इस बर्थ में कर सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज अंदर लिखी हुई हैं। जी देखिए, यहाँ पे आप यदि किताबों को पढ़ते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे लोग बोलेंगे कि उल्टा हाथ जो है वो लेडीज का है, सीधा हाथ जेंट्स का है। पर मैं अपने अनुभव से ये बोलता हूँ कि नहीं, लेफ्ट हैंड जो है वो बाई गॉड है,
यानी कि ईश्वर ने आपको क्या दे के भेजा था। राइट हैंड जो है वो आपके कर्म है। ओके, हाँ, कर्म। ओके, आपको ईश्वर ने तो बहुत अच्छा दे के भेजा, पर कर्म आपके अच्छे नहीं, तो आपने क्या किया, उस अच्छे को भी आपने बर्बाद कर दिया। अच्छा, एज अ ज्योतिष मैं आपसे एक और टिपिकल सवाल में, आप मेरे सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा, तो मैं थोड़े मुश्किल सवाल पूछूंगा जो मतलब वाकई में शायद मेरे व्यूअर्स के लिए भी नए हो सकते हैं। मेरा जो अनुभव है, मैं कहीं ऐसे ही एक शास्त्रार्थ टाइप जगह पे बैठा हुआ था, तो एक चीज समझ में आई। तो मैंने उनको ये बोला कि जब आपकी जिंदगी में जो घटनाएं होने वाली हैं, अगर सपोज आप करोड़पति या अरबपति बनने वाले हो, या अगर आपका कोई आपके साथ में बुरा हादसा होने वाला है, तो वो चीजें, उस तरीके के लोग, उस तरीके की एनर्जीज, उस तरीके की घटनाएं आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएंगी। उसमें आप अपनी जिंदगी में डेली बेसिस पे क्या एफर्ट कर रहे हो, डेली बेसिस पे आप क्या कमाने की कोशिश कर रहे हो, या जो कोई प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो उतना वैल्यूएबल नहीं है जी। वो आप ऊपर अलग अपने आप ही इस तरीके के थॉट आपको देगा कि आपकी सारी मूवमेंट उस तरीके का हो जाएगा कि आप उस रास्ते पर निकल जाओगे। इससे आप कितने % सहमत हैं और क्या करोगे? देखिए, मैं आपको एक छोटे से सेंटेंस के अंदर आपको इसका आंसर दे देता हूं कि एक बहुत अच्छा सा किसी ने लिखा है कि जाको प्रभु दुख देई वाकी मति पहले ही हर ले। कि ईश्वर ने जिसको दुख देना होता है उसका दिमाग पहले से ही खराब कर दिया जाता है। लेकिन ईश्वर दुख देगा क्यों? बिल्कुल देगा, वो तो परमपिता परमात्मा है। देखिए, हमारे पास जो है, यदि आप शास्त्रार्थ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें जो इस जन्म में मिलता है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल हमें यहाँ के भोगने हैं। ऊपर स्वर्ग नरक की लोग बातें करते हैं, है नहीं है मुझे नहीं पता, पर मैं तो ये मानता हूं कि जो हम यहाँ भोग रहे हैं वो पिछले जन्मों के कारण से भोग रहे हैं। उसका उदाहरण देके आपको क्लियर करता हूं। एक आदमी जो है बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ, निरोगी है, कोई काया नहीं, बीमारी नहीं है। दूसरा आदमी जो है अपाहिज पैदा हुआ। उस पैदा होने वाले व्यक्ति का क्या दोष था? नहीं, कुछ नहीं, वो तो पिछले जन्मों के कर्म थे ना। एक बच्चे का जन्म झुग्गी झोपड़ी में सड़क के ऊपर होता है, एक का महलों में होता है। बच्चे का क्या दोष था? नहीं, कुछ नहीं था। इससे क्या सिद्ध हुआ कि हम जो भी लेके आ रहे हैं। सर, छोटी सी आपकी बात में काट रहा हूँ, ये बात मैं समझ गया, स्पष्ट हो गया। अभी सपोज अगर हम किसी सेलिब्रिटी का नाम लें, सपोज जैसे मैं आपको नाम लेता हूँ बॉबी देओल का, या मैं नाम ले सकता हूँ अभय देओल का, या बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो हम ये बोलेंगे कि इनके पास शुक्र इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा फेम, शुक्र मतलब जो दशाएं हैं वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें दुनिया जानती। और एक ऐसा होगा कि सपोज जैसे मेरा शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यूट्यूब पे चैनल बना के काम चला रहा हूँ। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि होता क्या कि मतलब मैंने देखा है कि उनकी कुंडली के जो वो चीजें स्टार्स इतने अच्छे नहीं जितने हम लोगों के कई बार होते हैं, लेकिन हमारा फेम इतना अच्छा नहीं होता है। देखिए, ऐसा होता है कि ये सब चीजें एक हद तक मान्यता है इसके अंदर कि हम लोगों को जो पिछले जन्मों के कर्म है उसके अनुसार हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, अभी जैसे आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम लिया आपने, ये मैं इससे ही बड़ी सेलिब्रिटी का नाम आपसे लेता हूँ। यहाँ पे हम पर्सनल होने नहीं जा रहे हैं, मैं एक ज्योतिष पे ये बात कर रहा हूँ। हम बात करते हैं राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जो है उसके मुकाबले तो ये सब देवर वगैरह तो कुछ नहीं है शायद। अपनी अपनी जगह पर अलग अलग लोग हैं, अपने अपनी फील्ड में हर जगह है। ठीक है, गांधी परिवार से बड़ा परिवार तो आज तक कोई भी नहीं हुआ शायद हिंदुस्तान में, पॉलिटिकली। तो क्या कारण था कि राहुल गांधी जो है अपने कैरियर के अंदर स्टैब्लिश नहीं हो सके? क्या पता आगे हो जाए। जस्ट किडिंग, मेरे को कुछ नहीं पता आगे के बारे में, बस एक सवाल था मैंने आपसे पूछ दिया। अब यदि उसका मैं आपको जवाब दूं तो मैं आपको बाई प्रूफ दे सकता हूं। क्योंकि हमारे पास जो है, जैसे मैंने अभी ज्योतिष की बात किया था, अंक ज्योतिष के अंदर जो है हमारे पास 1 से लेके 9 नंबर होते हैं। ठीक है, और 9 ही ज्योतिष के घर होते हैं अंक ज्योतिष में, जिसको भरा जाता है। जो नंबर हमारे मिसिंग हो जाएंगे उसकी वाइब्रेशन हम लोगों को नहीं मिलेगी। उसकी वाइब्रेशन नहीं मिलेगी तो हम उस कारण से कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यदि आपका इंटरव्यू नंबर ना हो रहा हो। आप मेरा करके देख लेना, मेरा कुछ ग्रह
अपना फायदा आपको देख लेना चाहिए व्यूअर्स। ठीक है। हाँ, तो हम ये पर्सनली, मुझे कोई उनसे कोई परेशानी नहीं है राहुल जी से, बहुत अच्छे लोग हैं, पर कामयाब क्यों नहीं हुए एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है। इसमें आप हमारे व्यूअर्स को कहीं ना कहीं इस चीज का प्रमाण, क्योंकि जैसे आपने फकीरा, मेरे जो व्यूअर्स हैं, कि मैं एक प्रामाणिक आदमी हूँ, मतलब मैं एक सच्चा आदमी हूँ, और मैं वही बातें बोलता हूँ जहां जहां मेरी बाइक जा पाती है, जहां मैं जो अनुभव लेता हूँ उन्हीं से रिलेटेड होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम अंक ज्योतिष का एक ऐसा कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो ऑलरेडी प्रूवन है। तो क्या है, कैसे है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अंक ज्योतिष के अंदर क्या होता है कि एक नियम है कि हर घर का एक नंबर फिक्स दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप पहले देख रहे हो 4 नंबर है, ये ऊपर की रो है। 4 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, फिर आता है 8, 1, 6। ये न्यूमरोलॉजिकल नंबर होते हैं। इसको आप कहीं से भी प्लस करेंगे तो टोटल आपका 15 आएगा। जैसे आप यहाँ करिए 6, 13, 2, 15, 1, 5, 6 और 9, 15। क्रॉस में करेंगे 6, 5, 11, 14। जैसे हम बात करते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ये है हमारे वाजपेयी जी का जन्मदिन 25/12/1924। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ओके, अब हम इसको भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2 को लिया, 2 का स्थान ये है, इसको मैंने यहाँ डाल दिया। यानी कि जो जहां स्थान है वहीं डलेगा वो। उसके बाद 5 आया, 5 आप देख पाएंगे सेंटर में है, ये मैंने सेंटर में रखा। उसके बाद 1 आया, 1 को मैंने नीचे रखा, नीचे स्थान है इसका। तो ये हमारा पूरा कुंडली रेडी हो गया। अब हमें ये देखना है कि वो इतने महान कैसे बने। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला था 492। यदि ये बन जाता है तो ऐसे आदमी की प्लानिंग करने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। अच्छा। तो ही इज ए वेरी गुड प्लानर। ठीक है, बहुत शानदार प्लानिंग करने वाले आदमी से। नंबर 2, मिडिल रो यदि हमारी कंप्लीट हो जाती है तो ये हमारे विल पावर को दिखाती है कि हम लोगों की विल पावर कितनी जबरदस्त है। तो इनका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग था, विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। नीचे से उठे आसमान में पहुंच गए। करेक्ट। तो राहुल गांधी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19/6/1970। ये उनका जन्म है। टोटल करते हैं 33 आएगा। ठीक है, अब हम इसको भरना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो क्रॉस के निशान मैंने लगाए हैं वो नंबर उनकी लाइफ में नहीं है। ओके, ठीक है। अब यहाँ हमने भरना शुरू किया। सबसे पहले 9, 1 आया, हमने 1 भरा, फिर 9 आया, 9 यहाँ रखा, 6 आया, 6 को यहाँ रखा, फिर 1 आया, वापस 1, 9 आया, वापस 9, 7 आया, 7 की जगह रखा। ड्राइवर नंबर 9 + 1 10, 1 नंबर बना, वापस 1 यहाँ रखा। टोटल नंबर 6 आया, 6 को फिर यहाँ रखा। अब यहाँ पे आप देखिए उनके पास मिसिंग नंबर कौन कौन से हैं। फर्स्ट 2 नंबर नहीं है। ओके। 4 नंबर नहीं है। इस प्लान को हम लोग बोलते हैं मेंटल प्लान, कि हमारे पास कितना दिमाग है जो कि हम प्लानिंग कर सके। तो न्यूमरोलॉजिकल जो है इनके पास ये नंबरों की कमी है। ओके। जिस कारण से शायद ये अच्छे से प्लान नहीं कर पा रहे हैं। ये प्लान जो होता है ये हमारा थॉट प्लान है कि हमें कैसे विचार आ रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे तीनों नंबर ही गायब है। अच्छा, तीनों नहीं है। यहाँ तीनों ही मैंने क्रॉस किया हुआ है। हाँ, राइट। मतलब तो अच्छा, वो विचार भी इनके ठीक ठाक नहीं। तो इनका जो सोचने का, जो विचार करने की क्षमता है वो भी इनकी कमजोर दिख रही है। प्लानिंग करने की क्षमता है ये भी कमजोर दिख रही है। नंबर जो एक और हमारा बहुत महत्वपूर्ण नंबर है वो नंबर 5। इसको आप देखेंगे ये सेंटर है। ओके। सेंटर मतलब पिलर। पिलर नहीं है। ओके। तो इस कारण से अपने कैरियर के अंदर भी स्टेबल नहीं। अब यहाँ से आप समझ पाएंगे कि ये जो मैंने दिखाया कौन कामयाब हो पाया और कौन कामयाब नहीं हो पाया बाई न्यूमरोलॉजिकल। अच्छा, ये आपको लगता है कि जिस भी अगर अपन मल्टीपल लोगों के साथ में चेक करेंगे तो ये करेक्ट निकलेगी ये बात? डेफिनेट निकलेगी। ओके, गुड। तो मेरे वाले पे आप चेक करना चाहेंगे एक बार? जरूर जरूर। आप इसका अनुभव करना चाहें तो इसका भी कर सकते हैं। आप सीधा लेट जाइए।
सीधा आराम से लेटिए, रिलैक्स बिल्कुल, आंखों को बंद रखिए। कैसा लगा? हाँ, मतलब ये वाइब्रेशन टेक्निक हुई ना। लेकिन मुझे इंटरनली ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका बजाने का जो फॉर्मेट होगा वो डिफरेंट हो सकता है। हाँ, है ना? क्योंकि अभी जो इन्होंने बजाया ना, हमने सिर्फ आपको साउंड सुनाने के बजाया। हाँ। और जब हम लोग किसी पेशेंट को करते हैं तो हम एक बारी में एक ही बजाते हैं, तो अच्छा, जिसकी उसको जरूरत होती है। जरूरत होगी। हाँ, correct। जैसे मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, मास्टर बोर्ड है ना, आप आराम से अपना पैर निकाल के इधर बैठिए ऐसे करके। ऐसे? हाँ, हाथों को अपने पैरों पे, घुटनों पे रख लीजिए और गर्दन सीधी एकदम से, ऊपर नहीं, स्ट्रेट सीट, ऐसे। अब ये जो है, इसकी वाइब्रेशन जो जाएगा वो आपके हेड से होते हुए अंदर जाएगा। तो उसके अंदर ये बहुत जबरदस्त काम करती है, आपके मस्तिष्क को पूरा शांत कर देंगे। और जिसको नहीं थी उसके लिए अनुभव। रियली नाइस। ज्योतिष और फिर अंक ज्योतिष की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेते लेते पूरा दिन निकल चुका है और अब टाइम है यहाँ की नाइट लाइफ को देखने का। भूख भी लग रही है, तो चलिए दोस्तों करते हैं डिनर और एंजॉय करते हैं यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ की एक बेहतरीन शाम। बहुत सारा सम्मान और बहुत सारा प्यार और बहुत सारी यादें, मेमोरीज लेके अब मैं निकल रहा हूँ सिक्किम से आसाम की तरफ। ये एक यादगार सफर था मेरा सिक्किम का और डेफिनेटली मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा। अगर दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास, मेरा ये चैनल, मेरे ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फकीरा राइडर्स। कीप राइडिंग विद लाइफ, बी सिंपल, बी नेचुरल।